प्रिय आत्मन, आज मैं उन्नाव में हूँ और आकस्मिक रूप से मैं कल उन्नाव से एक गांव से उन्नाव आ गया। कुछ ऐसी बातचीत हुई भाई साहब से, मुझे ऐसा लगा मुझे तुरंत जाना चाहिए। हमारे डॉक्टर भी आए और यहाँ पर बातचीत की, वो उत्साह में है, ठीक है। ऐसा अनेक बार होता है। आपके ऊपर जो दायित्व होते हैं या आपका जहाँ से बहुत अधिक लगाव होता है या आपके मन में जैसी प्रेरणा उत्पन्न होती है, जिस स्तर के आप हैं, जिस स्तर के हम हैं, उस हिसाब से यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्रारूढ़ जैसे काम किया करते हैं। और जब यहाँ आ गए और रात्रि हो गई, नींद आ गई, प्रातःकाल जागा, तो मेरे सामने एक प्रश्न था कि आज मैं क्या बोलूँगा। लेकिन कुछ अजब है परमात्मा का ये विधान, परमात्मा की लीला, परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा की योजना कि सहज ही मेरे सामने गीता जी रखे, उपस्थित मिल गए, रखे नहीं कहना चाहिए। और वो गीता की तरह तरह की प्रतियां गीता प्रेस वालों ने छापी हैं, बड़ा काम किया उन्होंने। तो एक सामान्य पोथी मुझे मिल गई, मोटे अक्षर वाली लिखा है ऊपर, और तो सहज ही 7वें अध्याय में प्रवेश करा दिया मुझे भगवान ने। और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान को जानना। एक दिन मैंने आपको कहा था कि उसका आधार लेकर, उपनिषद का आधार लेकर, ईशावास्य उपनिषद का, कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। विद्या और अविद्या, ज्ञान और विज्ञान। आजकल क्या होता है, बड़ी जल्दी चर्चा होती है, अरे साहब कोई साइंटिफिक रीजन बताइए, कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करिए तब मैं विश्वास करूं। ये एक सहज मनुष्य की बुद्धि है जो केवल संसार देखती है। ये वो आंख है जो सामने के अवरोध तक ही जाकर टिक जाती है, दीवार के पार आंख नहीं देख सकती। और ये वो आंख है जो दीवार के पार भी देखती है कि उधर ऐसा संकट है, उससे बचने की चेष्टा करिए। वो है ज्ञान। और ये जो आपकी आंख से, हमारी आंख से, इंद्रियों से दिखाई देता है, जिसके हम लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, जो शुद्ध होकर फिर से पढ़ना लिखना शुरू हो जाता है, ये है विज्ञान। और इस विज्ञान से परे होकर ज्ञान प्राप्त हुआ। सूर को आंखें थी ही नहीं, लेकिन सब कुछ दिखाई देता है। धाई जाति सबन के आगे जे बरसभानु दई, द्रुम चढ़ी काहिन तेरो कान्हा गैया दूरी गई। क्या कहा, भाव पहुंच गया वहां। लिखते सूर हैं, लेकिन उनको क्या दिखाई दे रहा है कि कृष्ण भगवान वृंदावन में गाय चरा रहे हैं और सब गायें इधर उधर छितर गई हैं। ग्वाले सब कहते अरे रे रे रे, देखो कृष्ण तुम चढ़ो पेड़ पर, वहां से देखो दूर गए, क्योंकि तुम्हारी वंशी से गाय इकट्ठी हो जाती हैं और दूर दूर गई, लोगों के खेतों को खाएंगी। और देखो एक वो सबसे दूर भागी जा रही जो वृषभानु ने अभी अभी दी है गाय, क्योंकि वो इसमें हिली नहीं है। मनोविज्ञान भी, सांसारिक ज्ञान भी, सब कुछ आंखें बंद हैं। मेरे आत्मीय जन, ये है विज्ञान, ये है ज्ञान। और ये सबको नहीं मिलता। विज्ञान तो कोशिश करके मिल जाती है, ये ज्ञान भगवत कृपा से ही मिलता है। तो ये मेरे सामने आ गया और मुझे ये दिखाई दे गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को परामर्श दे दूं और हमारे प्रवीण जी के आदेश का कुछ थोड़ा बहुत आंशिक पालन भी हो जाए, कि कभी मानस कभी गीता।
और फिर उसी में गड्ढमड्ढ, जैसे यशोधरा की भूमिका आप देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा कि भाई सियाराम शरण तुम कहते हो कि वो गीत लिखो, नाटक लिखो, कहानी लिखो, उपन्यास, मैं क्या क्या लिखूं, अच्छा लो ये गीत, ये कहानी, नाटक, तो ये मैं चंपू काव्य हो गया। यशोधरा देखिएगा भूमिका, बड़ा मजेदार लिखा उन्होंने। ऐसे ही आप लोग कहा करते हैं। और यह सब सारा का सारा होता कैसे जाता है? होता ऐसे जाता है कि वो कुछ सुझा देता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझते मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझता हूँ मैं ज्ञानी नहीं, मैं कोई यंत्र हूँ, और उस यंत्र के माध्यम से आपको परमात्मा प्रेषित कर रहा है, आपकी तपस्या का आपको प्रसाद दे रहा है। जितना आपने तप कभी किया, अभी किया या कब किया, ये ले लो, ये लिखा लो, ये यश पालो, ये धन पालो, ये सुविधा पालो, ये वो परमात्मा दे रहा है। तो मैं आपको परामर्श दूंगा कि इसमें आप कम से कम 16वें पुस्तक पढ़ जाइए, 16वें छंद तक पढ़ जाइए कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, जैसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए, हाय भगवान एक घर ही बनवा लेते, अरे इतना पैसा मिल जाता तो हम यही करवा लेते, अब इतना हो गया, अब ये कहाँ से आएगा। ऐसे हम लोग भी ऐसे किया करते हैं भगवान का ध्यान। सांसारिक पदार्थों को भजने वाले, इनको कहते हैं कौन से भक्त? ये हैं अर्थार्थी। और एक आर्त होते हैं, संकट के समय पूरी तरह से चिल्ला पड़ते हैं। वो गज था ना, आर्त हो गया, कोशिश करता रहा अपने बल से, अभी इसको पटक दूंगा, ग्राह को अभी पटक दूंगा, नहीं समझ में, हे परमात्मा आप तो रक्षा करो, जो चाहो वो करो, समर्पित हो गया। इसको कहते हैं आर्त भक्त, आर्त। और जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त वे होते हैं जो कि ये सूक्ष्म है कि स्थूल है, कि तत्व है कि वस्तु है, क्या है, ये जो ऐसे होते हैं ये जिज्ञासु भक्त होते हैं, ये ज्ञानी। और फिर तुलसी समन्वय करते हैं, ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। तो इसी प्रकार से ये जिज्ञासु भक्त होते हैं। और ज्ञानी भक्त तो फिर भक्त है, वास्तव में सब कुछ जानता है, लेकिन जानने के बाद भी वो दंभ नहीं करता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, देखो मुझे आता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो ढोंगी होते हैं, भक्त होते भी नहीं हैं। और उनके ढोंग या तो इस जन्म में या अगले जन्म में खुल जाते हैं, तब वो बड़े सचमुच में पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं। अब इनके नाम लेने की सवेरे से बड़े आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं, जान लेते हैं। कई बार मुझे जो वहाँ का परिवेश मिला आप लोगों के बीच का, उसके संस्मरण भी याद आ जाते हैं। हमारे, उन्होंने कहा ना हमारे प्रवीण जी ने कि कभी आप अपने जीवन का, बाल्यावस्था का संस्मरण सुनाइए और कभी सुनाइए आप विद्यालय का। तो मुझे ध्यान आ गया, और वो इसलिए ध्यान आ गया कि आप देखिए कि किस किस प्रकार के लोगों ने इस विद्यालय को कहाँ तक उस समय पहुँचा दिया। अब आजकल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस विद्यालय का हम लोग भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन में केवल करताल बजाना ही भजन नहीं है। भजन माने उसका ध्यान रखना, हमेशा उसके चिंतन करते रहना, यही भजन है। तो ऐसे ही थोड़े सुना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। उस समय बहुत लोग बैठते थे प्रवेश परीक्षा में, बहुत बैठते थे, बड़ी भीड़ होती थी। कई बार तो 2-2, 3-3 बार प्रवेश छपाने पड़ते थे आवेदन। तो कुछ लोग गए साहब शर्मा जी के पास। शर्मा जी उस समय उपाध्यक्ष थे और वो अस्वस्थ भी थे, लेकिन वो कृषि विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर थे, कोई कुछ थे, 2-3 लोग उनके यहाँ पहुँच गए, एक महिला भी पहुँच गई। तो उन्होंने शिकायत कर दी कि साहब ऐसा है कि हमारे बच्चे की कापी ठीक से जची नहीं है और उसके नंबर कम है, हमको अभी रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन हो गए, हमको शंका है कि वो आएगा नहीं और हम कापी देखना चाहते हैं। और कापी देखने में मैंने प्रतिबंध इसलिए लगाया था कि बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी भीड़ हो जाएगी, कोई हम संभाल नहीं पाएंगे।
लेकिन वो शर्मा जी उसी बीमारी में उठे और उठने के बाद बेत लेकर बुखार में विद्यालय आए। मैं बनियान पहने धोती पहने टहल रहा था। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं समझ गया संकेत। देखिए, समझदार सेवक बहुत प्रिय होता है सबका, तो मैं ऐसे ही समझदार सेवक था, आप समझ लीजिए। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से मिलना चाहते, लेकिन मैं तो अभी ओम शंकर हूँ। मैं गया, मैंने कुर्ता पहना, मैं ऑफिस गया और वहाँ पर बैठा। सायंकाल का समय था, घंटी बजाई। श्यामलाल था उस समय, कार्य ज़्यादा था। वो आया, मैंने कहा कि उपाध्यक्ष जी आए हैं, उनको बुला लाओ। आए, कुर्सी बैठे, मैंने उनका स्वागत किया। कहने लगे अब मैं विद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट आपको आदेशित करता हूँ कि इस रोल नंबर की कॉपी मैं देखना चाहता हूँ। मैंने मंगवाई। मंगवाने के बाद उनको प्रस्तुत कर दिया। सब अलट पलट के देखा। मैंने कहा साहब मैं आपको इसका वो भी दिखा सकता हूँ, कोड और ये सब पूरा। कहने नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अब जरा घंटी बजाइए। घंटी बजाई। श्यामलाल आया, कहा ये सज्जन वहाँ गेट पर हैं, उनको बुला लाइए। आए। फिर इतना ज़्यादा उनको डांटा है, इतना ज़्यादा, इतनी देर तक वो डांटते रहे। फिर उस समय पांडे जी आते थे, पुरानी यादें हैं, आप याद कर लीजिए। पांडे जी वो होम्योपैथ डॉक्टर थे, बड़े यशस्वी थे, वो भी आते थे बच्चों को देखने। उन्होंने जब इनको संभाला तब फिर ये गए और उनको डांट के वापस किया। यह घटना मुझे इसलिए याद आ गई कि विद्यालय की आप चिंता चर्चा करते हैं। आप देखिए कितने लोगों ने कितना ज़्यादा इस संस्था के प्रति विश्वास, समर्पण और अपना ज्ञान युक्त अवदान दिया है। ज्ञान युक्त क्या, कैसे, कब करना, किसके माध्यम से क्या करवाना, तब जाकर यह तपस्थली विकसित हुई थी। और उस तपस्थली में जो आहुतियां डाली गईं, उसके धूम्र से, उसकी लपटों से, उसकी सुगंध से, उसकी जो कुछ यह वातावरण से आप लोग इस तत्व रूप में प्रकट हुए हैं, ये परमात्मा की कृपा के प्रसाद हो तुम सब। और इस प्रसाद की अनुभूति आपको हो जाए, इसलिए मैं बार बार इसके माध्यम से आपको आवेशित, प्रेरित करता रहता हूँ। और ऐसा लगता है कि परमात्मा जब तक मेरा शरीर और मेरा प्राण, मेरी बुद्धि ये व्यवस्थित रूप से है, आपकी सेवा में लगाए रहेगा। ये भी मेरा एक अपना संतोष है और आपका आनंद। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।